हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आ गया हूँ और एक न्यू जॉब अपडेट लेके। दोस्तों ये जॉब निकली हुई है असम राइफल्स टेक्निकल एवं ट्रेडमैन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों फिर हम इस नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों ये जॉब जो निकाली गई है असम राइफल्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम असम राइफल्स इसमें दिया गया है। अगर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया कि जॉब पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। तो दोस्तों ये जॉब का जो टाइप रहने वाली है पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब होगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1380 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लोकेशन की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि असम की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका लोकेशन भी असम रहने वाली है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं पोस्ट का नाम। यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट जो रहने वाली हैं। आप लोग जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं पोस्ट का नाम ब्रिज एंड रोड रोड में जो है वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा क्लर्क में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। उसके बाद टीचर में निकला हुआ है वैकेंसी। उसके बाद ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में वैकेंसी निकाली गई है। और दूसरा रेडियो मशीन आर्मेचर में वैकेंसी निकाली गई है। लैब असिस्टेंट में वैकेंसी निकाली गई है। नर्सिंग असिस्टेंट में वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा बहुत सारे पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों फिर हम एक बाय एक सब पदों को विस्तृत जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं इसमें अप्लाइंग मोड जो रहने वाली है वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाली है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 6/6/2022 से जो है स्टार्टिंग डेट था, जो कि मतलब अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और अप्लाइंग अभी आप लोग कर सकते हैं। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो 20/7/2022 है। तो आज से अगर करीब जोड़ा जाए तो आज से करीब 10 से 15 दिन आपके पास मात्र टाइम है। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर दें। दोस्तों अब हम जो है जितने भी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई हैं उस पोस्ट को एक बाय एक करके देखते हैं कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिज एंड रोड में जो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल हैं। इसमें टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई है। एज की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 23 साल तक अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरा पोस्ट क्लर्क के लिए। क्लर्क में भी मेल और फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसमें कुल 287 पोस्ट जो है इसमें हैं। और जिसमें एज भी जो है 18 से 25 ईयर आपका एज है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। री अगर हम रिलीजियस टीचर की वैकेंसी बोलें तो उसमें टोटल 9 वैकेंसी रहने वाली हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 साल अगर आपका एज है तो इस फॉर्म के लिए आप बेशक एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में 729 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। नंबरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों एज की बात करें तो इसमें 18 से 25 ईयर इसमें एज मांगा गया है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं रेडियो मशीन में जो है 72 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 18 से 25 ईयर एज मांगा गया है। अगर हम आर्मेचर की बात करें तो उसमें जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें 48 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एज 18 से 23 ईयर मांगा गया है। लैब असिस्टेंट में 13 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एज 18 से 23 ईयर तक मांगा गया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरा पोस्ट नर्सिंग असिस्टेंट में 100 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एज 18 से 23 ईयर मांगा गया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में टोटल 10 पोस्ट इसमें निकाला गया है, जिसमें एज 18 से 25 ईयर इसमें मांगा गया है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें पारा मेडिकल में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें टोटल 15 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें एज 18 से 23 ईयर इसमें मांगा गया है। अगर दोस्तों हम वाशरमैन की बात करें तो वाशरमैन में भी जो है 80 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एज 18 से 25 ईयर इसमें मांगा गया है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2022 स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल। अब स्टेट वाइज हम लोग वैकेंसी डिटेल इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार में जो है
एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और आप लोग देख सकते हैं इस पोस्ट को आप जो है एक बाय एक करके आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप लोग बिहार में 107 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ ग्रुप बी एवं सी पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है उसमें जनरल ओबीसी वालों को जो है उसमें वैकेंसी अगर ग्रुप बी में अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें उसको 200 रुपया लगने वाला है। अगर वो ग्रुप सी में अप्लाई करते हैं तो उसको 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी के रूप में लगने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट को एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। दोस्तों अब थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिज एंड रोड, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इसमें मांगा गया है अगर आप 10th पास हैं और अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, किसी भी ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरा पोस्ट का बात कर लेते हैं क्लर्क, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, उसमें जो है 12 मांगा गया है और टाइपिंग मांगा गया है। अगर ये दोनों मतलब क्वालिफ़िकेशन आपके पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, अन्यथा इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और हम बात रिलीजियस टीचर के बारे में, तो इसमें आप ग्रेजुएट अगर हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो इस फॉर्म के लिए आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, इसमें अगर आप 10th पास आउट हैं और अगर आप साइड से ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों रेडियो मशीन में, जो है रेडियो मशीन में अगर आप 10th पास आउट हैं, उसके बाद अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं या आप 12 पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा हम बात कर लेते हैं आर मोयर के पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट में भी आपसे 10th पास मांगा गया है और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी 10th पास आउट मांगा गया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के बारे में। तो इसमें दोस्तों 12 मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है वेटरनरी साइंस से। अगर आप वेटरनरी साइंस से अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल में भी आपसे 10th पास आउट मांगा गया है, तो आप अगर 10th पास आउट हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वॉचमैन की बात करें तो वॉचमैन में भी आप अगर 10th पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें बहुत अच्छा खासा रहने वाली है। तो सैलरी जो है अकॉर्डिंग टू पोस्ट मिलने वाली है, जिस पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म को भरते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन एज के ऊपर, अगर कितना आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप ST SC में आते हैं तो आपको 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन इसमें एज में आपको दिया जाएगा। अगर आप OBC या जनरल में आते हैं तो आपको जो है 3 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें छूट मिलने वाला है, 3 साल का छूट आपको इसमें मिलने वाला है एज में। दोस्तों अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो है एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर आप रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आप स्किल टेस्ट भी सही से पार कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो जॉब रिलेटेड वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं।